लाहौर में कई घंटे से मूसलाधार बारिश, सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। गाड़ियां पानी में फंस गई। मुख्तलिफ इलाकों में घरों में पानी दाखिल। सबसे बारिश पानी वाला तालाब में 167 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। निशा टाउन में 162 और दीगर 13 इलाकों में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। फैसलाबाद, वजीराबाद, कसूर, शेखुपुरा, सरगोदा, सियालकोट समेत दीगर शहरों में भी बादल जमकर बरसे। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक पंजाब में 24 घंटे के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक, 22 जख्मी। दादू में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। जैकबाबाद, शहजादकोट, झलमक्सी, औस्ता मोहम्मद में भी तूफानी हवाओं के साथ तेज बारिश। निशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बूंदाबांदी। गुड्डू बैराज में निचले दर्जे का सैलाब, 66,000 क्यूसेक पानी का इजाफा रिकॉर्ड। गुड्डू बैराज में पानी की आमद 2,53,892 क्यूसेक, अखराज 2,14,251 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। दरियाए सिंध के बहाव में मुसलसल इजाफा, सैलाबी सूरत हाल का खदशा बढ़ गया। मुतल्लिका इदारों को अलर्ट, नशीबी इलाकों के मकीनों को मोहतात रहने की हिदायत जारी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का यूनिवर्सिटी ऑफ आजाद जम्मू कश्मीर मुजफ्फराबाद का दौरा। कश्मीरी तलबा ने रवायती अंदाज में तर्जुमान पाक फौज को खुशामदीद कहा। तलबा और असातिज़ा के साथ सवाल जवाब की खुसूसी नशस्त का भी इनेकाद किया गया। तलबा का कहना था कि कश्मीर पाकिस्तान की इशारत है, हम कश्मीर हर हाल में लेकर रहेंगे। पाकिस्तान और कश्मीर को कोई जुदा नहीं कर सकता। वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तलबा ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया। पानी को हथियार बनाकर तकसीम की कोशिश से गुरेज किया जाए। सिंतास मुआहिदा 22 करोड़ अवाम की जिंदगी, सेहत और तवानाई का जामिन है। पानी तफरका नहीं, इत्तेहाद की अलामत है। पाकिस्तानी नायब मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून की पानी को हथियार बनाने की कोशिश पर अक़वाम मुत्तहिदा में सख्त तंबीह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर ख़ारजा वज़ीर दिफ़ा की मुलाकात। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने कहा, पाक तुर्क वज़ीर ख़ारजा की सदारत में मुश्तरका कमीशन इजलास के इनेकाद से दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होंगे। भारत से हालिया तनाज़े में हिमायत पर तुर्क कौम और क़यादत का शुक्रिया अदा करते हैं। गजा, ईरान के तनाज़े में करीबी रवाबित की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म की तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी का दायरा बढ़ाने की दावत। अदाकारा हुमैरा असगर की मैयत लेने के लिए बहनोई का पुलिस से राब्ता। पुलिस का लाश हवाले करने से इनकार। लाश सिर्फ खूनी रिश्ता रखने वाले को दी जाएगी। पुलिस का जवाब, हुमैरा के वालिद और भाई ने लाश वसूल करने से इनकार कर दिया था। पड़ोसियों के मुताबिक फ्लैट से चीखें सुनाई देती थी। लगता है हुमैरा डिप्रेशन में थी। पुलिस सर्जन ने हुमैरा की मौत की वजह बताने से माजूरी जाहिर कर दी। लाश इस काबिल नहीं कि मौत की वजह बताई जा सके। DNA सैंपल की जांच के बाद हकाइक सामने आएंगे। कराची के इलाका औरंगी टाउन में वालिद के इंतकाल पर सऊदी अरब से आया नौजवान राहज़नी की भीड़ चढ़ गया। जबरान को मोबाइल फोन छीनने में मुजाहमत पर डाकुओं ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। 24 साल का जबरान घर का वाहिद कफील था। कोई भी हमारे एटमी प्रोग्राम को निशाना बनाने की जुर्रत नहीं कर सकता। पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत नाकाबिले तस्खीर है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का जजीरा को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान एक जिम्मेदार और डिक्लेयर्ड एटमी ताकत है। भारत ने रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी को बतौर पॉलिसी पाकिस्तान के खिलाफ अपनाया है। मजमूम भारतीय अज़ाइम पाकिस्तान की सलामती बिलखसूस बलोचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की मुनज़्ज़म साजिश है। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय दहशतगर्दी का एतराफ कर चुके। पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के बहुत चेहरे हैं। भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के नेटवर्क का मास्टरमाइंड अजित डोवल है। फितना हिंदुस्तान की इस्तिलाह उन दहशतगर्दों के लिए इस्तेमाल होती जिन्हें भारत की हिमायत हासिल है।
खवारिज की इस्तिलाह उन ग्रोहों के लिए इस्तेमाल की जा रही है जो रियासत और फौज पर हमले करते हैं। फितना खवारिज का इस्लाम, इंसानियत, पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। We have, as you're well aware, faced the brunt of terrorism over the past many decades. Pakistan is fighting and has been fighting the largest inland war against terrorism. We've lost 92,000 lives altogether. दहशतगर्दी के खिलाफ हम सबसे बड़ी जंग लड़ रहे हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासर है। हमने 92,000 जानें गंवाई। बिलावल भुट्टो जरदारी का भारतीय सहाफी करण थापड़ को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान दहशत ग्रुपों को सपोर्ट नहीं करता। पहलगाम वाक़ये की शिद्दत महसूस कर सकते हैं। बरे सगीर के नौजवान माजी के फंदे में फंसे ना रहें। अपने ट्वीट में लिखा, नई नस्ल नफरत, जंग और बदमाशी का मुकाबला करेगी। पाकिस्तान और भारत की नई नस्ल तारीख की जंजीरें तोड़ सकती है। तहरीक अपनी कामयाबी तक पहुंचेगी। खान साहब रिहा भी होंगे। खान साहब ने किसी जगह का नहीं बताया, जगह का और हर चीज का फैसला हमने करना है। ऑल ओवर पाकिस्तान का कहा गया कि हम इस दफा तहरीक शुरुआत करेंगे। तहरीक कामयाब होगी, बानी रिहा भी होंगे। तहरीक कहां से शुरू होगी ये बानी ने नहीं बताया, हम खुद तय करेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, सबको मालूम है मैं मुलाकातें छुपाता नहीं हूँ। हलफ बर्दारी की तकरीब में गया था, गवर्नर से मिलने नहीं। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा का कहना है, अली अमीन गंडापुर को अपनों से कोई खतरा नहीं, हम सब मुत्तहिद हैं। अगर बाहर से साजिश हुई तो सब उनके साथ खड़े होकर मुकाबला करेंगे। ये हुकूमत के लिए खतरा नहीं है, ये मुल्क के लिए खतरा है। वो आइन और कानून के मुताबिक कोई प्रोटेस्ट करने को तैयार नहीं है। जो उनका इरादा है उसको हम बखूबी समझते हैं। वायलेशन, वो मुल्क को जाम करना चाहते हैं। पीटीआई का मकसद पुरतशद्दुद एहतजाज है। ये मुल्क को जाम करना चाहते हैं। इनके एहतजाज से हुकूमत नहीं पाकिस्तान को खतरा है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई के लिए दिल में नरम गोशा है, कभी सख्ती नहीं की। जमहूरियत डायलॉग से चलती है, डेडलॉक से नहीं। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, चढ़ाई या बगावत की कोशिश हुई तो रियासत दीवार बनकर खड़ी होगी। जमहूरियत में लॉन्ग मार्च और धरने होते हैं, बगावत नहीं। एएनपी को खैरबाद कहने वाली समर हारून बलोर की वजीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। समर बलोर ने मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बनने का फैसला कर लिया। वजीर आज़म शहबाज शरीफ से जेयूआई के रहनुमा मौलाना असद महमूद की मुलाकात। मौलाना असद महमूद ने मुल्क में हालिया मुआशी इस्तेहकाम पर वजीर आज़म को खराज तहसीन पेश किया। मुलाकात में मजमूई सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। एक नई चीज हमारे सामने रखी कि ये इमारत जब आज से 40-50 साल पहले बनाई गई थी तो इसका कोई अप्रूवल नहीं लिया गया। एसपीसीए में कोई पुराना रिकॉर्ड इस तामीर के मुतालिक मौजूद नहीं है। कराची के इलाके लियारी में गिरने वाली इमारत से मुतालिक बड़ा इंकशाफ। सूबाई वजीर बल्दियात सईद गनी कहते हैं, इमारत की तामीर से मुतालिक कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। 50 साल पहले इमारत बनाई गई तो कोई मंजूरी नहीं ली गई। जिन खतरनाक इमारतों का रिकॉर्ड नहीं उनको तलाश किया जाएगा। लियारी में मखसूस इमारतों को खाली किया गया है। वज़ीर बल्दियात सिंध और जमात इस्लामी टाउन चेयरमैन की मुलाकात। सईद गनी का कहना था, जमात इस्लामी ने आम लोगों की मुश्किलात सामने रखी। टाउन चेयरमैन के वफ़द ने शहर की सूरत हाल पर कुछ तजावीज़ भी दी हैं। जमात इस्लामी से शहर के मिसाइल पर रहनुमाई लेंगे। कराची में पुरानी मखदूश इमारतों को खाली कराने का सिलसिला जारी। लियारी में मुनहदम इमारत से मुल्हका 2 इमारतों को मिसमार किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर साउथ का कहना है, अब तक 12 इमारतें खाली करा ली गई हैं। मुतासरीन कहते हैं, हम खुले आसमान तले बैठे हैं, हुकूमत छत और रोजगार फराहम करे। गवर्नर हाउस में मुतासरीन के लिए सेल कायम कर दिया गया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं, लियारी के मुतासरीन की दादरसी अव्वलीन तरजीह है।
यार देखिए जी, इस फैसले के बाद अजरक वाला निशान हटाने का सोच रहे हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर सिंध की सकाफत ये है, सिंध में रहने वालों को इस पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए। जो लोग ये एतराज कर रहे हैं वो अपनी सियासत चमका रहे हैं, क्योंकि उनकी सियासत दफन हो चुकी है। नंबर प्लेट से अजरक का निशान हटाने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। नंबर प्लेट तब्दील करने का फैसला वापस नहीं लेंगे। सूबाई वजीर एक्साइज मुकेश चावला कहते हैं कुछ लोग नंबर प्लेट पर सियासत कर रहे हैं। वो दौर गया जब एक फोन कॉल पर शहर बंद हो जाता था। कराची में फीचर नंबर प्लेट 2021 से जारी कर रहे हैं। लोग नंबर प्लेट ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं। उन्हें सिर्फ जाकर कलेक्ट करना होगी। नॉर्थ कराची में पुलिस और महकमा एक्साइज की कार्रवाई। मोटरसाइकिल की नई नंबर प्लेट मुफ्त बांटने वाले मुतअद्दिद अफराद जेर हिरासत। पुलिस का कहना है कि ये मुबैना तौर पर जाली नंबर प्लेटें हैं। न्यू कराची बिलाल कॉलोनी थाने के बाहर शहरियों का एहतजाज। हैदराबाद की टाउन कमेटी सरमस्त की शाह लतीफ कॉलोनी में 2 बच्चे एक गटर नाले में डूब गए। 3 साला फातिमा और जफर शाम से लापता थे। पुलिस के तलाश करने पर लाशें गटर नाले से मिली। पुलिस के मुताबिक दोनों बच्चे गटर नाले का ढक्कन न होने के बायस खेल के दौरान डूब गए। वाकये की तफ्तीश चल रही है। म्यूनिसिपल इंतजामिया से राब्ता नहीं हो पा रहा। कुछ माह कबल इसी इलाके में एक बच्चा गटर नाले में डूबकर जाँ बहक हो गया था। कराची के इलाके औरंगी टाउन में वालिद के इंतकाल पर सऊदी अरब से आया नौजवान राहसनी की भीड़ चढ़ गया। जबरान को मोबाइल फोन छीनने में डाकुओं ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। घर का वाहिद कफील 24 साल का जबरान एक हफ्ता कबल वालिद के इंतकाल पर कराची आया था। ARY न्यूज के मदान के इलाके गढ़ीपुरा में 2 ग्रुपों में फायरिंग, 4 अफराद कत्ल, एक फरीक के 3। ARY न्यूज की खबर पर एक्शन। गैस सारिफ को दुरुस्त बिल जारी कर दिया गया। रावलपिंडी में धमियाल के रहायशी को 1.25 करोड़ का गैस बिल भेजा गया। सुई नॉर्दर्न हुकाम ने गलती तस्लीम कर ली, दुरुस्त बिल जारी कर दिया। अल्लाह दिता राजा को 40,240 रुपए का नया बिल जारी किया गया। कंप्यूटर की गलती पर भारी भरकम बिल भेज कनेक्शन काट दिया गया था। कराची वालों के लिए बिजली 4 रुपए 3 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी गई। नेपरा ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली सस्ती की। नोटिफिकेशन में बताया गया बिजली सार्फिन को जुलाई के बिलों में रिलीफ मिलेगा। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए अप्रैल की माहाना एडजस्टमेंट में बिजली सस्ती की गई। के इलेक्ट्रिक ने 4 रुपए 69 पैसे फी यूनिट कमी की दरखास्त की थी। नेपरा ने 4 रुपए 3 पैसे कमी की मंजूरी दी। मुल्क के दीगर हिस्सों के लिए मई की एडजस्टमेंट की मद में बिजली 50 पैसे सस्ती की गई। बैंक का गोशवारा आमदन साबित करने के लिए काफी नहीं। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। चीफ जस्टिस याहिया खान आफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। फैसले में कहा गया सिर्फ रकम की मुंतकिल आमदन का सबूत नहीं समझी जा सकती। माली लेन देन का रिकॉर्ड खुद ब खुद आमदन नहीं कहलाता। अकाउंट में मौजूद रकम को बिलावजह खुफिया आमदन करार नहीं दिया जा सकता। महज शक या अंदाजे पर टैक्स की जांच नहीं हो सकती। महकमा टैक्स की नजरसानी की कार्रवाई गैर कानूनी करार। पाकिस्तान से अमेरिका के लिए बराह रास्त परवाजों के इम्कानात रोशन। अमेरिका की फेडरल एविएशन अथॉरिटी और पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी में राबता। अमेरिकी हुकाम ने पाकिस्तान के दौरे को हतमी शक्ल दी थी। बराह रास्त परवाजों के मामले पर भी बात होगी। अमरीकी रियासत टेक्सास में सैलाब से हलाकतों की तादाद 120 तक पहुंच गई। अमरीकी मुसलमान भी मुतासरीन की मदद के लिए सैलाब ज़दा इलाकों में पहुंच गए। इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमरीका के ज़ेर-ए-तमाम एक्ना रिलीफ की इमदादी सरगर्मियां जारी। टेक्सास इंतजामिया मुतासरा कम्युनिटीज और चर्चेज से राब्ता करके अशिया पहुंचाई जा रही हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप के तिजारती जंग से कैनेडियन सख्त नाराज। कैनेडियन की अक्सरियत अमेरिका को खतरा समझने लगी है। प्योर रिसर्च सेंटर के रिपोर्ट सर्वे में कैनेडियन की अक्सरियत ने अमेरिका को खतरा और अक़लियत के इतने इत्तेहादी करार दिया।
अमेरिकी सदर ट्रंप के कनाडा को 51वीं रियासत बनाने का बयान भी कैनेडियन ने सख्त नापसंद किया। वज़ीर आज़म मार्क कार्ड ने कहा कि जीत भी ट्रंप के खिलाफ मुज़ाहमत का नतीजा है। अंडर 18 हॉकी एशिया कप में पाकिस्तान की लगातार चौथी फतह, सेमीफाइनल की सीट कंफर्म कर ली। मेजबान चीन को 2-1 से शिकस्त दी। हसन शहबाज और अली हंजला ने एक गोल दागा। फाइनल में रसाई के लिए पाकिस्तान का टकराव मलेशिया से जुमे को होगा। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी टीम का तरबियती कैंप कराची में शुरू हो गया। मुंतखब खिलाड़ियों के अलावा बाबर, रिजवान, शाहीन, नसीम और वसीम जूनियर भी शरीक हैं। पहले रोज तमाम प्लेयर्स ने बैटिंग और बॉलिंग के साथ फील्डिंग की मशकें की। तरबियती कैंप 15 जुलाई तक जारी रहेगा। टीम 16 जुलाई को ढाका के लिए उड़ान भरेगी। 3 मैच की सीरीज 20 जुलाई से खेली जाएगी। आलमी नंबर 1 टेनिस स्टार यानिक सिनर विंबलडन के सेमीफाइनल में पहुंच गया। इतालवी खिलाड़ी ने क्वार्टर फाइनल में अमेरिका के बेन शेल्टन को 3-0 से शिकस्त दी। विमेंस इवेंट में स्विट्जरलैंड की बेलेंडा फाइनल 4 के लिए क्वालिफाई कर ली। रूस की मीरा को स्ट्रेट सेट में जेर किया। अमेरिका की अमांडा और पोलैंड की एगा भी आखिरी 4 खिलाड़ियों में जगह बनाने में कामयाब ठहरी। मलिका बरतानिया भी टेनिस कोर्ट पहुंची। क्रिकेट लेजेंड कुमार संगकारा ने भी विंबलडन की शान बढ़ाई। इवेंट के तमाम मैच स्पोर्ट्स और एयरवाइज ऐप पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। और फीफा क्लब वर्ल्ड कप में पेड्रो का जादू चल गया। ब्राजीलियन क्लब के खिलाफ 2 गोल दाखिल चेल्सी को फाइनल में पहुंचा दिया। सेमीफाइनल में चेल्सी ने 2-0 से कामयाबी हासिल की।